हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैरी पॉटर मूवीज के सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर के बारे में, और वो है रॉन वीजली। रॉन का कैरेक्टर शायद एक ऐसा कैरेक्टर है जो बुक में मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक रहा है, पर मैं मानती हूँ कि मूवी ने रॉन के साथ पूरी तरह जस्टिस नहीं किया। तो आज इस वीडियो में हम रॉन की पूरी कहानी बुक के अकॉर्डिंग क्या थी ये जानेंगे, और ये भी कि मूवी ने इसे कैसे बर्बाद कर दिया। तो रॉन का पूरा नाम रोनाल्ड विलियस वीजली था। उसका जन्म 1 मार्च 1980 में हुआ था। वीजली फैमिली एक प्योर ब्लड फैमिली थी और रॉन आर्थर और मॉली वीजली का 6th सन था। हालांकि आर्थर और मॉली एक बेटी चाहते थे, पर 6th टाइम भी उन्हें लड़का ही हुआ, जिस कारण रॉन मिसेस वीजली को उतना प्यारा नहीं था जितना कि अगर लड़की होती तो उन्हें होता। हालांकि अगले ही साल रॉन की छोटी बहन जिनी आ गई थी। रॉन से बड़े 5 भाई थे, जिसमें सबसे बड़ा भाई बिल वीजली था, जो ग्रीन गॉट्स में अफ्रीका में काम करता था। दूसरे नंबर का भाई चार्ली था, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था और वो रोमानिया में ड्रैगन्स के ऊपर आगे की पढ़ाई कर रहा था। तीसरा भाई पर्सी था, जो हर चीज में आइडल था और बहुत ही एम्बिशियस था। वो प्रीफेक्ट था और हेड बॉय था। और फ्रेड और जॉर्ज जो ट्विंस थे बहुत ही शरारती थे, जिससे उनकी इतनी कंप्लेन आती थी कि मिसेस वीजली परेशान रहती थी। पर वो बहुत बड़े मस्करे थे, पर फिर भी उनके मार्क्स अच्छे ही आते थे। वीजली फैमिली एक प्योर ब्लड फैमिली थी और ओटरी सेंट कैचपोल इंग्लैंड के आउटस्कर्ट्स में रहती थी। उनके घर का नाम था द बरो और रॉन वहाँ ही बड़ा हुआ, जिसमें रॉन का रूम 5th फ्लोर पर था, जिसके एटिक में एक घोल भी रहता था। रॉन की स्टार्टिंग की पढ़ाई होम स्कूलिंग बेस्ड हुई, जैसे उसके भाइयों की हुई थी, जहां मॉली उसे लिखना और पढ़ना सिखाती थी और साथ में सिंपल मैथ्स भी। वीजली बहुत अमीर लोग नहीं थे जैसे मेलफॉयस थे, और ना ही वीजली प्योर ब्लड आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, इसलिए प्योर ब्लड फैमिली के मोस्टली लोग उन्हें ब्लड ट्रेटर यानी खून के गद्दार भी कहते थे। पर इस फैमिली में जितना प्यार था वो कहीं भी नहीं था। जब रॉन 3 साल का था, गलती से उससे फ्रेड की टॉय ब्रूमस्टिक टूट गई थी और बदला लेने के लिए फ्रेड और जॉर्ज ने उसकी फेवरेट टेडी बियर, जिसे वो साथ में लेकर सोता था, उस पर जादू कर दिया, जिससे टेडी बियर एक बड़ी मकड़ी में बदल गया। और तब से रॉन को एरेक्नोफोबिया यानी मकड़ियों से डर लगने लगा। जब वो 4 साल का हुआ तो एक बार उन दोनों ने ही उसे एसिड पॉप भी खिला दिया, जिससे उसकी जीभ में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। जब रॉन 5 साल का हुआ तो फ्रेड और जॉर्ज ने उससे अनब्रेकेबल वॉव यानी अटूट कसम खिलाने की कोशिश की थी, जिसे एंड टाइम पर मिस्टर वीजली ने देख लिया और उन्हें रोक दिया और दोनों की बहुत पिटाई हुई। फ्रेड का कहना था कि उस दिन के बाद से उसका लेफ्ट पुट्ठा पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। जब रॉन छोटा था तभी से उसके घर पर स्कैबस नाम का एक चूहा रहता था। वो रॉन को बहुत पसंद था और वो उसके साथ काफी टाइम भी बिताता था। तो इन शॉर्ट रॉन का बचपन काफी उथल पुथल पर खुशी भरा था। उसे रोज 3 बार बेहतरीन खाना खाने को मिलता था, जिसकी उसे आदत पड़ गई थी, और अगर वो किसी दिन ना मिले तो रॉन इरिटेट हो जाता था। जब रॉन 11 साल का होने वाला था, वो ऑलरेडी फ्रेड और जॉर्ज जितना लंबा हो चुका था। वो पतला दुबला था और उसके चेहरे पर बाकी वीजलीज की तरह फ्रेकल्स यानी कि चकत्ते थे और लाल बाल थे। मूवी में हालांकि रॉन को छोटा और क्लियर स्किन का दिखाया गया है, बल्कि बुक में फ्रेड और जॉर्ज मोटे तगड़े और कम हाइट के थे और मूवी में उन्हें पतला और लंबा दिखाया गया है। खैर, रॉन को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि हॉगवर्ट्स में सब कैसा होता होगा, हाउसेस में सिलेक्शन कैसे होता होगा, जादू कैसे करना सीखते होंगे, और इसलिए फ्रेड और जॉर्ज कोई मौका नहीं छोड़ते थे उसे बुद्धू बनाने का। जैसे उसे ये बताना कि हाउस में सिलेक्शन के लिए उसे ट्रॉल से लड़ाई करनी होगी, और वो उसे उल्टे सीधे मंत्र भी बताते रहते थे। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस गए गुजरे का रंग बदल डालो। रॉन के सभी भाई और मम्मी पापा ग्रिफिंडोर में थे, इसलिए वो भी ग्रिफिंडोर में जाना चाहता था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो भी वही करना चाहता था जो सबने किया, बल्कि उसे बहुत कुछ प्रूव करना था। उसके सभी भाई फेमस थे और स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। अगर वो किसी चीज में पीछे रह जाता तो फ्रेड और जॉर्ज तो उसका मजाक बनाते ही, साथ में उसे बहुत ही बुरा भी लगता। मिस्टर वीजली मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करते थे, इसलिए वो अक्सर मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज घर पर बताते रहते थे, जिन्हें रॉन बहुत ही ध्यान से सुनता था। रॉन को चॉकलेट मेडक कार्ड इकट्ठे करने का भी बहुत शौक था
और क्योंकि उसके बड़े भाई थे और सारा खानदान जादूगर था, इसलिए उसे चॉकलेट मेढक मिलते ही रहते थे और उसके पास 500 से भी ज्यादा जादूगरी के कार्ड्स थे, जिसमें सिर्फ मॉर्गाना के ही 6 कार्ड्स थे। हालांकि उसके पास एग्रिप्पा या टॉलमी का कार्ड नहीं था, जिसकी वो तलाश कर रहा था। जब हॉगवर्ट्स का लेटर आया तो सब डायगन एली गए, पर क्योंकि वीजलीज के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए रॉन के लिए काफी चीजें सेकेंड हैंड खरीदी गई, जैसे बुक्स, कढ़ाई और जादूगरी का सामान। उसे बिल के पुराने रोब्स दिए गए, यहाँ तक कि उसके वॉन्ड भी पुरानी थी। वो उसके भाई चार्ली की हुआ करती थी, जिसमें यहाँ वहाँ से अंदर का कोर मटेरियल यूनिकॉर्न का बाल दिखता था। और उसे पेट भी पुराना ही मिला जो पर्सी का हुआ करता था, यानी कि स्कैबस। पर उसे फाइनली स्कैबस मिल गया था और वो उसे रख सकता था, इसलिए वो काफी खुश था। रॉन को अपने परिवार की गरीबी देखते हुए कई बार शर्म सी आ जाती थी कि उसके पास कुछ भी कभी भी नया नहीं होता। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉन की लाइफ हैरी पॉटर की लाइफ से बिल्कुल अपोजिट थी, जिसके बारे में वो बचपन से सुनता आ रहा था कि उसने तुम जानते हो कौन को 1 साल की उम्र में हरा दिया और उसके सिर पर बिजली गिरने जैसा निशान है। पर रॉन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनली जिस दिन वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जा रहा था, हैरी वीजली फैमिली से टकराया और उसने पूछा कि बैरियर को कैसे पार करना है, जिसमें दयालु मिसेस वीजली ने उसकी हेल्प की और ट्रेन में हैरी के कंपार्टमेंट में रॉन आकर बैठ गया और जल्दी ही उन दोनों की दोस्ती हो गई। जहां रॉन ने अपनी गरीबी और हैरी ने उसे अपनी जिंदगी कैसी बीती इस बारे में बातें शेयर की। हैरी ने रॉन और खुद के लिए बहुत सी चॉकलेट्स खरीदी और दोनों ने शेयर करके खाते पीते अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। इसी सफर में उनकी मुलाकात हरमाइनी ग्रेंजर से भी हुई, जिससे रॉन को बहुत ही जल्दी चिढ़ सी हो गई क्योंकि वो अपने मैजिक का शो ऑफ कर रही थी। और जब हरमाइनी ने कहा कि वो ग्रिफिंडोर में जाना चाहेगी, तो रॉन ने ये तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की जिस हाउस में जाए मैं उस हाउस में कभी ना जाऊँ। और इसी जर्नी में उनकी मुलाकात ड्रेको मैल्फॉय से भी हुई और एक तरह से उनमें उसी पॉइंट से दुश्मनी भी शुरू हो गई, क्योंकि ड्रेको ने रॉन की गरीबी का मजाक बनाया था हैरी के सामने। पर इत्तेफाक से हैरी, रॉन और हरमाइनी एक ही हाउस ग्रिफिंडोर में चुन लिए गए, बल्कि ड्रेको स्लिदरिन में गया और ड्रेको से उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। जैसे मिडनाइट ड्यूल का कहकर ड्रेको ने हैरी और रॉन को फंसाने की कोशिश की, जिस दौरान उनका सामना फ्लफी से हुआ और ऐसी ही चिढ़ हरमाइनी से भी रॉन की बढ़ती गई, क्योंकि वो उसे हमेशा करेक्ट करती रहती थी। और जब हैलोवीन के दिन चार्म्स की क्लास में उसने रॉन के विंगार्डियम लेवियोसा स्पेल को ठीक करने के लिए शो ऑफ किया, तो रॉन बुरी तरह से चिढ़ गया और उसका मजाक बनाकर ये कह दिया कि इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं। हरमाइनी ने ये बात सुन ली और वो रोती हुई चली गई और जाकर खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया। पर उसी रात माउंटेन ट्रॉल आ जाता है और उसी बाथरूम में चला जाता है जहाँ हरमाइनी थी। हैरी और रॉन उसे बचा लेते हैं और इस कारण उन तीनों में दोस्ती हो जाती है। रॉन विजर्डिंग चेस में बहुत अच्छा था और उसने हैरी को भी इसे खेलना सिखाया, पर जल्दी ही हैरी, रॉन और हरमाइनी को पारस पत्थर के बारे में पता चला और ये भी कि स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है, जो कि दरअसल क्विरिल कर रहा था। वो लोग पारस पत्थर ढूंढने में लग जाते हैं और इस कोशिश में उन्हें 7 टास्क को पार करना होता है, जिसमें रॉन अपनी जान की बाजी लगाकर चेस का गेम जीत जाता है और एंड में हैरी क्विरिल को हरा देता है। उस साल ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है और रॉन हैरी से वादा करता है कि वो उसे चिट्ठियां लिखेगा और अपने घर रहने के लिए भी इनवाइट करेगा। पर छुट्टियों में न जाने क्यों हैरी उसकी किसी भी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहा होता। रॉन को समझ आ जाता है कि लगता है डर्सलीज उसे चिट्ठी नहीं दे रहे हैं और उसे कैद कर लिया है, इसलिए वो फ्रेड और जॉर्ज के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और आर्थर की उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया कार लेकर हैरी को छुड़ाने चला जाता है, जिसमें हैरी उन्हें बताता है कि डॉबी के कारण उसे चिट्ठियां नहीं मिली, जिस पर फ्रेड और जॉर्ज बताते हैं कि हाउस एल्व्स रईस परिवारों के गुलाम होते हैं और हैरी को कोई स्कूल आने से रोकने की चाल चल रहा है और उनका शक ड्रेको मैल्फॉय पर जाता है। वो सब रॉन के घर पहुंचते हैं, जहां पहले तो मिसेस वीजली रॉन, फ्रेड और जॉर्ज को फटकार लगाती हैं, पर उसके बाद सबको अच्छे से खिलाती पिलाती हैं और सजा के तौर पर गार्डन के नोम का सफाया करने का कहती हैं। पर जिस दिन हॉगवर्ट्स जाना होता है, बैरियर बंद हो जाता है और रॉन कार लेकर हैरी के साथ उड़कर हॉगवर्ट्स जाता है, पर कार वॉम्पिंग विलो ट्री में क्रैश हो जाती है और इन सब में रॉन की कमजोर छड़ी टूट जाती है और कार फॉरबिडन फॉरेस्ट चली जाती है, जिस पर मिसेस वीजली रॉन को एक हाउल भेजती हैं और बहुत डांटती हैं।
रॉन अपनी छड़ी को सेलो टेप से जोड़ लेता है, पर अब ये छड़ी ढंग से काम नहीं कर रही होती, जिस कारण जब मैल्फॉय हरमाइनी को मड ब्लड कहता है तो रॉन उस पर जादू करता है, पर जादू पलटकर उसी को ही लग जाता है और वो स्लग्स की वॉमिट करने लगता है। पर उस साल ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल जाता है और मगल बॉर्न बच्चों पर हमला होने लगता है, जिसमें हरमाइनी भी पेट्रिफाइड हो जाती है। इस बात की तह तक जाने के लिए कि चैम्बर किसने खोला, रॉन का सामना उसके सबसे बड़े डर यानी मकड़ियों से होता है। लाखों मकड़ियां, छोटी से लेकर मकान जितनी बड़ी, वो भी एक साथ। रॉन फिर भी हैरी के साथ मकड़ियों का पीछा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें जवाब पता चल सके उन सवालों के जो किसी के भी पास नहीं थे, उनके दोस्त बच सके। इसलिए रॉन ने ब्रेवरी दिखाई, यहाँ तक कि वो मकड़ियाँ उन्हें खाने के लिए भी आई, पर रॉन और हैरी ने मिलकर उन्हें हराया और बच निकले। यही नहीं, जब उन्हें पता चल गया कि बेसिलिस्क जिनी को चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है और उसका दरवाजा बाथरूम से होता हुआ जमीन की गहराइयों में जाता है, वो पीछे नहीं हटा और दोनों लड़के नीचे पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि उनका सामना एक बहुत बड़े सांप से होने वाला है। रॉन की टूटी छड़ी का फायदा हो गया कि लॉकहार्ट का मंत्र उन्हीं पर पलट गया, और जब बेसिलिस्क को हराकर हैरी जिनी के साथ लौटा, वो सभी सही सलामत वापस आ गए। उसी साल गर्मियों में मिस्टर वीजली का एक लकी ड्रॉ में नाम आ गया और उन्हें 700 गैलियंस इनाम में मिले, और इसलिए सारा परिवार इजिप्ट घूमने गया। उसकी तस्वीर भी छपी थी पेपर में, जिसमें सभी लोग थे, यहाँ तक कि स्कैबस भी। और इसी इनाम के कारण अब रॉन को एक नई छड़ी भी दिला दी गई थी। उसने हैरी के लिए बर्थडे गिफ्ट में एक स्नीकोस्कोप भी खरीदा था और उसने सारी बातें हैरी को लिकी कॉल्ड्रॉन में बताई थी। पर उसी साल ही सीरियस ब्लैक अज़्काबान से भाग गया था और विजिटिंग वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ था और स्कैबस की हालत भी खस्ता होती जा रही थी। इसलिए रॉन ने डैगन एली से एक रेड टॉनिक भी खरीदा था, पर सिचुएशन और बिगड़ती चली गई क्योंकि हरमाइनी ने क्रुक्शेंस को खरीद लिया और वो अब स्कैबस की खून की प्यासी हो गई थी, जिस कारण रॉन को लगने लगा कि स्कैबस डर के मारे और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि दरअसल स्कैबस पीटर पेटिग्रू है, जिसने एक्चुअली पॉटर्स को धोखा दिया था, और क्योंकि क्रुक्शेंस एक नीजल था और मोस्ट प्रोबेबली पॉटर्स का ही पेट था, इसलिए वो स्कैबस को पहचान गया था और इसलिए ही उसके पीछे था। पर जब सीरियस कुत्ते के रूप में रॉन को खींचकर ले जाता है, वहाँ सारी बातें साफ हो जाती है। हालांकि पेटिग्रू फिर से भाग जाता है, पर सीरियस आजाद हो जाता है। इन सब में रॉन का एक पैर भी टूट जाता है वॉम्पिंग विलो के जड़ से टकराकर। हालांकि मूवी में दिखाया है कि सीरियस के दांतों से ऐसा हुआ था। रॉन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पर वो और दुखी हो जाता है कि उसका चूहा अब उसके पास नहीं। पर सीरियस रॉन को एक छोटा सा उल्लू गिफ्ट करता है, जिसका नाम पिगविजन रखा जाता है। हालांकि रॉन को ये नाम पसंद नहीं था और वो सब उसे पिग बुलाने लगे और पिगविजन पिग नाम पर ही रिएक्ट करने लगा। हालांकि रॉन शो ऑफ करता था कि उसे पिग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत शरारती, शोर मचाने वाला और हमेशा फुदकने वाला उल्लू है। पर हैरी जानता था कि रॉन स्कैबस के लिए भी ऐसा ही कहता था। पर जब पिछले साल स्कैबस क्रुक्शेंस और सीरियस के कारण गायब रहने लगा था, तो रॉन बहुत परेशान हो जाता था। अगले साल क्विडिच का वर्ल्ड कप मैच होने वाला था और रॉन हैरी को इनवाइट भी करता है कि वो मैच देखने के लिए साथ में जाए और बाकी का टाइम उसके ही परिवार के साथ रहे। इसलिए मिस्टर वीजली, फ्रेड और जॉर्ज हैरी को लेने फ्लू पाउडर से उसके घर जाते हैं। हालांकि चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि डर्सलीज की चिमनी इलेक्ट्रिकल होती है और इसलिए उन्होंने एक्चुअल चिमनी बंद करा रखी होती है, और इस चक्कर में मिस्टर वीजली को डर्सलीज के ड्राइंग रूम की आधी दीवार उड़ानी पड़ जाती है। पर फिर भी सब लोग सही सलामत तरीके से वापस घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद वहां हरमाइनी भी आ जाती है और सब घर में काफी अच्छा समय बिताते हैं और फाइनली सब क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जाते हैं, जहां रॉन बल्गेरियन सीकर विक्टर क्रम का बहुत ही बड़ा फैन हो जाता है। वो वहां उसका एक छोटा सा मॉडल भी खरीदता है, जिसके लिए वो अपनी सारी पॉकेट मनी लगा देता है। हालांकि मैच आयरिश टीम जीत जाती है, पर मैच वाली रात ही डेथ ईटर्स पूरा मजा खराब कर देते हैं और सभी लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाते हैं। पर पैकिंग के दौरान मिसेस वीजली हैरी और रॉन को उनके ड्रेस रोब्स ला कर देती हैं, जो उन्होंने उनके क्विडिच वर्ल्ड कप के ट्रिप के दौरान पीछे से डैगन एली जाकर खरीदे थे। पर रॉन को अपना ड्रेस रोब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों दिया गया है, पर जब मिसेस वीजली ने कहा कि हॉगवर्ट्स के लेटर में लिखा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो इसे खरीद कर लाई, और क्योंकि रॉन का रोब सेकेंड हैंड था, इसलिए वो काफी आउट फैशन और घिसा पिटा लग रहा था। हैरी को अपना रोब ठीक लगा, क्योंकि वो काफी कुछ स्कूल के रोब जैसा ही था।
हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में भी जब वो सभी जा रहे थे और पिगविजियन शोर मचा रहा था, रॉन ने अपना ड्रेस निकालकर उसे पिग के केज में डाल दिया ताकि पिग की चीखें कम हो जाए और चिढ़ गया कि सारी बकवास चीजें उसे ही क्यों मिलती हैं। वो इसलिए भी चिढ़ा हुआ था कि हर कोई, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स और ड्रेको तक को ये बात पता थी कि उस साल हॉगवर्ट्स में कुछ होने वाला है। बस उसे, हैरी और हर्माइनी को ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पर उसी रात उन्हें पता चल जाता है जब डंबलडोर बताते हैं कि उस साल हॉगवर्ट्स में ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट होने वाला है। रॉन सपने देखने लगता है कि वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, पर उसका ये सपना चकनाचूर हो जाता है जब पता चलता है कि सिर्फ 17 साल से बड़े बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो तो अभी सिर्फ 14 साल का ही है। उस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए टीचर प्रोफेसर मूडी होते हैं, जो कि एक एक्स हॉरर होते हैं। वो खतरनाक होते हैं और बच्चों को पहली क्लास में अनफॉरगिवेबल कर्स सिखाते हैं और रॉन उनका फैन बन जाता है। जब डर्मस्ट्रैंग और बर्बेटन्स के बच्चे हॉगवर्ट्स आते हैं तो रॉन विक्टर क्रम को देखकर पगला जाता है और उसका ऑटोग्राफ लेने से लेकर उसे अपने बिस्तर में सुलाकर खुद स्लीपिंग बैग में सोने तक की बात करता है। और साथ ही वो फ्लर को देखकर ये भी कहता है, जो उनके टेबल पर बुली बेस्ड डिश लेने आई थी, कि वो एक वीला यानी कि मोहिनी है। पर जब चैंपियंस का सिलेक्शन होने वाला होता है, हैरी का नाम भी उसमें आ जाता है और पहली बार रॉन की जेलसी उस पर हावी हो जाती है। उसे धोखा सा फील होने लगता है कि हैरी ने उसे बताया नहीं और चुपके से अपना नाम डाल दिया, और ये भी कि हर शोहरत हैरी को ही मिलती है और उसे कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। वो हैरी से बात करना बंद कर देता है और ग्रिफिंडोर के ही दूसरे बच्चे डीन और सीमस के साथ रहना शुरू कर देता है, या फिर वो कई बार फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन के साथ भी रहता है, जिसमें उसे पता चलता है कि फ्रेड और जॉर्ज दरअसल काफी सीरियस है अपने जोक शॉप खोलने को लेकर। वो नए नए प्रोडक्ट्स की खोज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, यहाँ तक कि ऑर्डर फॉर्म्स भी छपवा रहे हैं। पर सच तो ये था कि रॉन का हैरी के बिना मन भी नहीं लग रहा था, पर वो यह हैरी को बता भी नहीं पा रहा था। पर जब फर्स्ट टास्क के पहले चार्ली अपने कलीग्स के साथ ड्रैगन्स को लेकर आता है, रॉन को ये पता चल जाता है और मूडी, जो कि दरअसल बार्टी क्राउच जूनियर होता है, हैग्रिड से कहता है कि वो हैरी को ड्रैगन्स के बारे में बता दे। हैग्रिड रॉन को हैरी के पास भेजता है। अब क्योंकि रॉन खुद तो बात कर नहीं रहा था, इसलिए उसने हरमाइनी को कहा कि वो जाकर हैरी को कह दे कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है। पर कुछ दिन बाद जब रात में हैरी सीरियस से बात कर रहा होता है, रॉन को हैरी की आवाज आती है और वो देखने जाता है कि क्या हो रहा है। और जब वो हैरी को अपने आप से बात करता देखता है तो उसे टॉन्ट कर देता है कि जरूर हैरी अपने नेक्स्ट प्रेस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होगा। और हैरी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पास पड़े पॉटर जीरो है वाला बैज उठाकर उसके सिर पर मार देता है। पर जब फाइनली फर्स्ट टास्क ओवर हो जाता है, रॉन को रियलाइज होता है कि हैरी ने अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में नहीं डाला होगा, क्योंकि ये चैंपियनशिप मौत का सौदा थी और जिसने भी ये काम किया वो हैरी को मारना चाहता था। और फिर वही हैरी को बताता है कि बाकी के लोगों ने कैसा टास्क परफॉर्म किया, और गुस्सा भी होता है जब कार्लक्रॉफ्ट हैरी को बहुत कम पॉइंट्स देता है। हैरी रॉन को ये बताता है कि रॉन फ्लर के बारे में पूरी तरह से गलत नहीं था, कि फ्लर एक वीला है, क्योंकि फ्लर एक हाफ वीला थी, उसकी नानी एक वीला थी। अब सेकंड टास्क के पहले इम्पोर्टेंट काम था बॉल के लिए पार्टनर ढूंढना, और हैरी और रॉन दोनों की ही बात कहीं भी बन नहीं पा रही थी। एक दिन जब हाफ वीला फ्लर पास खड़े होकर सेड्रिक पर जादू करके उसे मोहित करने की कोशिश कर रही थी, रॉन पर भी उसका असर हो जाता है और वो बॉल में जाने के लिए उससे पूछ बैठता है। पर फ्लर उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे वो कोई कीड़ा हो, और रॉन को अचानक होश आ जाता है और वो वहाँ से बिना कुछ जवाब सुने भाग जाता है। पर हरमाइनी भी रॉन से नाराज हो जाती है कि उसने उससे पहले बॉल के लिए नहीं पूछा, बल्कि लास्ट में पूछा जब कोई भी उसके पास पार्टनर नहीं बचा, और उसने तब तक ऑलरेडी क्रम को हाँ भी कर दिया था बॉल में जाने के लिए। पर हैरी ने किसी तरह दोनों के लिए डेट्स ढूंढ ली थी पाटिल सिस्टर्स। पर रॉन की वो शाम बिल्कुल भी सही नहीं जा रही थी। एक तो उसको उसकी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने उसमें जादू करके उसकी झालर हटाने की कोशिश की, जिससे थोड़ा फायदा तो हुआ, पर अब भी ड्रेस बहुत बुरी थी। और बचा कुचा मूड उसका और खराब हो गया जब उसने हरमाइनी को क्रम के साथ देख लिया। उसने बुरा भला कहकर हरमाइनी की शाम भी बर्बाद कर दी। पर उसी रात मैडम मैक्सिम और हैग्रिड को उसने और हैरी ने बात करते सुना, जब उन्हें पता चलता है कि हैग्रिड दरअसल एक हाफ जाइंट है। रॉन शॉक हो जाता है, पर रूम में जाकर उसका गुस्सा अब भी उस पर हावी रहता है और क्रम के उस मॉडल को वो तोड़ देता है जो उसने वर्ल्ड कप के दौरान खरीदा था। हैरी को उसका एक टूटा हुआ हाथ बिस्तर के नीचे दिखता है।
अगले दिन पेपर में न्यूज़ छप जाती है कि हैग्रिड एक हाफ जाइंट है, पर इसके बाद वो तीनों जाकर हैग्रिड को समझाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे टास्क के लिए रॉन हैरी की मदद कर रहा था क्लू ढूंढने में, पर मूडी उसे और हर्माइनी को ले जाते हैं और प्रोफेसर डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि उन्हें बेहोश किया जा रहा है और उन्हें पानी के नीचे 1 घंटे तक रखा जाएगा, जहां उसे हैरी और हर्माइनी को क्रम आकर ढूंढेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो थोड़ी देर में मर पीपल खुद उन्हें ऊपर छोड़ जाएंगे और उनकी नींद खुल जाएगी। और अगर उनके चैंपियंस उन्हें ढूंढ लेते हैं तो जैसे ही वो लोग पानी के ऊपर पहुंचेंगे उनकी नींद खुल जाएगी। टास्क होता है और हैरी रॉन को बचा लेता है, पर रॉन इस बात पर खुश नहीं होता कि हैरी ने गैब्रियल यानी फ्लर की बहन को बचाने की कोशिश में टाइम क्यों बर्बाद कर दिया। पर क्योंकि इसी कारण हैरी को सेकंड पोजीशन दे दी जाती है सबको बचाने की कोशिश के लिए, रॉन खुश हो जाता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि हेल्प करने के लिए फ्लर उसके गाल पर किस कर देती है। अब पहली बार रॉन लाइफ में काफी खुश था क्योंकि इस बार सबका अटेंशन उसकी तरफ भी था। जब सब उससे पूछ रहे थे कि वो पानी के नीचे कैसे गया, और धीरे धीरे रॉन कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा कि कैसे उसे किडनैप कर लिया गया था और उसने अकेले सारे वाटर डेमन्स का सामना किया जब तक कि उन लोगों ने उसे बंदी नहीं बना लिया। खासकर पद्मा उसकी बातों में काफी इंटरेस्ट ले रही थी जो उसकी बॉल में डेट थी, जब तक कि हर्माइनी उसे वापस धरती पर नहीं ले आई सच्चाई बताकर। कुछ दिन बाद रॉन, हैरी और हर्माइनी सीरियस से मिलने हॉग्समीड में भी गए, जहाँ सीरियस आकर छिप गया था ताकि वो हैरी के आसपास रहे, जहां उसने बार्टी क्राउच सीनियर और बर्था जोरकिन के गायब होने के बारे में डिस्कशन भी किया। तीसरे टास्क के पहले वो और हर्माइनी हैरी की बहुत हेल्प करते रहे, जैसे नए स्पेल्स ढूंढना, उन्हें सीखना और हैरी को उसमें एक्सपर्ट करना, ताकि हैरी मुसीबतों का सामना कर सके। और जब हैरी फाइनली टास्क में सेड्रिक के लाश के साथ वापस आता है, रॉन को रिलीफ होता है कि हैरी जिंदा वापस आ गया। रॉन को गुस्सा भी आता है कि फज हैरी की बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। पर गर्मी में ग्रिमॉल्ड पैलेस यानी सीरियस के घर को ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का मीटिंग प्लेस बना दिया जाता है, क्योंकि मॉली, आर्थर, बिल सभी ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के मेंबर थे और पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद वहां हर्माइनी भी आ जाती है, पर डंबलडोर उसे और हर्माइनी को मना कर देते हैं कि वो लोग हैरी को कुछ भी ना बताएं। पर डिमेंटर्स के ऊपर जादू करने के कारण जब मेंबर्स हैरी को ग्रिमॉल्ड प्लेस ले आते हैं तो रॉन और हर्माइनी हैरी को सारी बात बता देते हैं। हैरी के केस जीत जाने के बाद मिसेस वीजली सबको घर की साफ सफाई के काम में लगा देती हैं। पर कुछ ही दिनों में एक कमाल की खबर आती है। हॉगवर्ट्स का लेटर आता है जिसमें रॉन के लिए प्रीफेक्ट का बैज आता है। रॉन एक प्रीफेक्ट बन गया था और इस बात पर वो खुद ही सबसे ज्यादा सरप्राइज था। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि हैरी प्रीफेक्ट बनेगा। मिसेस वीजली रॉन को इस खुशी में एक नई ब्रूमस्टिक दिलवाती हैं। इसी खुशी पर पर्सी भी उसे कांग्रेचुलेशन का लेटर भेजता है, जो कि परिवार से दूर रह रहा था, और कहता है कि वो हैरी से दूरी बना ले क्योंकि हैरी झूठ बोल रहा है और रॉन को प्रेजेंट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर यानी अम्बरिज का साथ देना चाहिए। पर रॉन उस लेटर को फाड़ देता है, ये कह के कि पर्सी महा बेवकूफ है। रॉन हैरी का साथ नहीं छोड़ता और अम्बरिज के खिलाफ बनाए डंबलडोर आर्मी में भी पूरी तरह से साथ देता है, और उस साल ही वो टीम का नया कीपर भी बन जाता है। हालांकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब स्लिदरिन वाले उसके ऊपर टॉन्ट करते हैं और गाना बना देते हैं, पर एट द एंड रॉन के शानदार खेल के कारण ही वो लोग क्विडिच कप जीत जाते हैं। साल के एंड में वो हैरी की हेल्प के लिए मिनिस्ट्री भी जाता है सीरियस को बचाने, जहाँ एक ब्रेन रूम होता है जिसमें टैंक्स में ग्रीन पोशन में ब्रेन रखे होते हैं। रॉन के हाथों में एक ब्रेन और उसके थॉट्स का रिबन रस्सी जैसा लिपट जाता है और गहरे घाव छोड़ जाता है। हालांकि बाद में मैडम पॉम्फ्री उसे ठीक कर देती हैं, पर उसका निशान रॉन के हाथों में कई दिनों तक रहता है। अगले साल सभी फ्रेड और जॉर्ज की शॉप में जाते हैं, जहां रॉन काफी सामान लेना चाहता था, पर जब उसे पता चलता है कि फ्रेड और जॉर्ज उसे कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे, वो कुछ भी नहीं ले पाता। पर वहां से लेवेंडर ब्राउन का टेंशन उसकी तरफ जरूर आ जाता है। उस साल हैरी अब क्विडिच कैप्टन बन गया था और उसने रॉन को फिर से टीम में ले लिया था, जहां रॉन ने कॉर्मैक मैकलेगन, जिसने कि लास्ट ईयर बीमार होने के कारण ट्रायल नहीं दिया था, उसे भी हराकर टीम में अपनी जगह बनाए रखी। पर मैकलेगन का इंटरेस्ट हर्माइनी में भी कुछ ज्यादा ही आ रहा था। जब रॉन को हर्माइनी और क्रम के किस के बारे में पता चलता है तो रॉन क्विडिच में बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है, और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो डीन और जिनी को किस करते देख लेता है और जिनी उससे कह देती है कि उसने लाइफ में कभी भी किस नहीं किया है।
और इसी कारण हालात को देखते हुए हैरी अगले मैच में खुशकिस्मती कार्ड देने का नाटक करता है और रॉन उस कारण बेहतरीन परफॉर्म करता है। पर एट द एंड उसमें और हरमाइनी में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हरमाइनी ये कह देती है कि रॉन ने अच्छा परफॉर्म खुशकिस्मती कार्ड के कारण किया। और गेम जीतने के सेलिब्रेशन के दौरान लेवेंडर आखिर उसे किस कर लेती है और हरमाइनी और रॉन की दूरियां बढ़ जाती है, इतनी कि ईगो में हरमाइनी मैगलेगन, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है रॉन का, उसे डेट पर स्लगहॉर्न की पार्टी में ले जाती है। पर धीरे धीरे रॉन लेवेंडर से खुश नजर नहीं आ रहा होता और मार्च में अपने बर्थडे के दिन गलती से वो लव पोशन वाले उस चॉकलेट को खा लेता है जो रोमिल्डा वेन ने हैरी को भेजी थी, ये सोचकर कि डब्बा उसके बेड से गिर गया था। और लव पोशन का इतना भारी असर होता है कि हैरी को उसे स्लगहॉर्न के पास ले जाना पड़ता है, जहाँ वो गलती से जहर पी लेता है जो ड्रेको ने डम्बलडोर को भिजवाई होती है। हैरी एंड टाइम पर उसके मुंह में बेजुबान ठूस देता है, जिससे वो बच जाता है, पर फिर भी उसे हॉस्पिटल में कई दिन रहना पड़ता है, जिस दौरान फाइनली उसका और लेवेंडर का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो नींद में हरमाइनी का नाम बड़बड़ा रहा होता है। उसी दौरान क्विडिच का मैच भी होता है जो वो नहीं खेल पाता और उसकी जगह हैरी को मैगलेगन को लेना पड़ता है। और मैगलेगन की बेवकूफी के चलते हैरी के सिर पर चोट लग जाती है और वो भी रॉन के पास वाले बिस्तर पर पहुंच जाता है। पर इस सब में फाइनली हरमाइनी और रॉन की दोस्ती फिर से हो जाती है। उसी साल इनिशियली रॉन को ड्रेको डेथ ईटर वाली बात पर यकीन नहीं होता, पर बाद में वो कन्विंस हो जाता है और जब हैरी डम्बलडोर के साथ हॉर्क्रक्स ढूंढने जाने वाला होता है, उससे पहले वो खुशकिस्मती कार्ड रॉन को दे जाता है कि वो और बाकी डीए के मेंबर उसे पीकर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के बाहर पहरेदारी करें। पर फिर भी ड्रेको डेथ ईटर्स को अंदर घुसा ही लेता है। हालांकि उस रात डम्बलडोर को छोड़कर और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। डम्बलडोर के फ्यूनरल में रॉन हरमाइनी को सहारा भी दे रहा होता है और वो और हरमाइनी हैरी को वादा भी करते हैं कि वो आगे भी उसकी हेल्प करेंगे और वो उसके साथ हॉर्क्रक्स ढूंढने भी जाएंगे। और इसलिए कि उसे कोई ढूंढे नहीं, क्योंकि उस साल वोल्डेमॉर्ट ने सभी स्टूडेंट्स के लिए हॉगवर्ट्स में पढ़ना कंपलसरी कर दिया था। रॉन अपने एटिक वाले घोल को अपना पैजामा पहना देता है और ये खबर फैला देता है कि उसे स्पेटाग्रॉइड नाम की बीमारी हो गई है और इसलिए जब उसे देखने मिनिस्ट्री के लोग भी आते हैं तो वो घोल के पास नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत ही भयानक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी होती है। पर हॉर्क्रक्स ढूंढने के दौरान अच्छा खाना न मिलने से और लॉकेट वाले हॉर्क्रक्स के चलते रॉन चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना कि वो फाइनली उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। पर अगले ही पल उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने ये सही नहीं किया और लॉकेट हटते ही उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। पर बहुत देर हो चुकी होती है जब वो वापस उस जगह पहुंचता है जहां उन लोगों ने कैंप लगाया था। हरमाइनी के हाइड करने वाले चार्म के चलते या फिर क्योंकि वो लोग लगातार जगह चेंज कर रहे थे, रॉन उन्हें ढूंढ नहीं पाता और इस बीच वो स्नेचर्स के हाथों में भी लग जाता है। हालांकि वो उन्हें हराकर उनकी छड़ी छीनकर वहां से भाग जाता है और अचानक जब एक दिन डेल्यूमिनेटर से आवाज आती है जो उसे डम्बलडोर ने अपनी वसीयत में दी थी, वो हैरी और हरमाइनी के पास पहुंच ही जाता है, जहां उसे हैरी एक कुंड में जाता हुआ दिखता है पर वापस लौटता हुआ नहीं दिखता। वो भाग कर जाता है और कुंड में कूद जाता है और हैरी को बाहर निकाल लेता है तलवार से लॉकेट की चेन को काटकर, जो हैरी को मारने की कोशिश कर रहा था, और तलवार से ही उस लॉकेट को भी नष्ट कर देता है जो उसे हर उस चीज से डराने की कोशिश कर रहा था, जैसे मकड़ियाँ, या ये सोच कि हरमाइनी हैरी को उससे बेटर समझती है या अपनी माँ को वो सबसे कम प्रिय बेटा है। पर डर को पीछे छोड़कर वो लॉकेट को नष्ट कर देता है। पर कुछ टाइम बाद उन तीनों को फिर से स्नेचर्स पकड़ लेते हैं और मैलफॉय मैनर ले जाते हैं, जहाँ से वो किसी तरह बचकर निकलते हैं, जिसमें उन्हें समझ में आ जाता है कि एक हॉर्क्रक्स बेलाट्रिक्स के ग्रिंगॉट्स की बैंक की तिजोरी में भी है। वो वहां से कप लेकर आते हैं और हैरी के विजन से उन्हें पता चलता है कि लास्ट हॉर्क्रक्स हॉगवर्ट्स में है। हॉगवर्ट्स पहुंचकर रॉन कहता है कि क्योंकि अब तलवार चली गई है और बिना तलवार के वो लोग किसी भी हॉर्क्रक्स को मिल जाने से नष्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए वो और हरमाइनी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाएंगे, जहां रॉन हैरी को नींद में कई बार पार्सल टंग में बात करते हुए सुनता था। वो सेम वर्ड्स रिपीट करता है और 3-4 अटेम्प्ट के बाद चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है और दोनों वहां जाकर कप को बेसिलिस्क के दांत से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वापस आ जाते हैं, जहां रॉन को अचानक एल्स का ध्यान आता है कि वो सभी मर ना जाए और हरमाइनी को ये बात इतनी छू जाती है क्योंकि वो उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर रही होती है कि वो रॉन को किस कर लेती है। वापस आकर वो हैरी के रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में हेल्प करते हैं और फाइनली वोल्डेमॉर्ट को हरा देते हैं।
तो दोस्तों, ये थी बात रॉन वीजली की, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हर स्टेज पर हैरी का न सिर्फ साथ दिया बल्कि अपनी जान की बाजी लगाने से भी कभी पीछे नहीं हटा। फिर वो चाहे 11 साल की उम्र का हो या फिर 17 साल की उम्र का क्यों ना हो। एक सच्चा दोस्त, एक नेक दिल विज़र्ड, एक इंटेलिजेंट इंसान जो काइंड हार्टेड भी था। मूवीज में शायद रॉन की पर्सनालिटी पूरी तरह से ही चेंज कर दी गई और इसलिए लोगों को ये तक लगने लगा कि उसकी जोड़ी हरमाइनी से क्यों बना दी गई। पर सच तो ये है कि रॉन सही मायने में एक सच्चा हीरो था। कई बार लोगों के पास चॉइस नहीं होती और उन्हें सभी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, पर कई बार लोगों के पास चॉइस होती है, फिर भी वो अच्छाई और सच्चाई के लिए सही का साथ देते हैं, भले ही वो रास्ता मुश्किलों और कांटों से ही भरा क्यों ना हो। उसी में से एक था रॉन, जो प्योर ब्लड फैमिली का था। उसके पास ऑप्शन था कि वो आराम से रह सकता था, किसी भी मुसीबत में नहीं फंसता, पर उसने हर स्टेप पर दोस्तों का साथ दिया, एक सच्चे हीरो की तरह। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।